हेलो दोस्तों, मेरा नाम सतीश चौहान है। वेलकम टू माय चैनल ट्रेंडिंग गुरु। इट इज़ अ लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर ऑल एंटरप्रेन्योर्स। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ 12 तरीके। तो आप अगर घर पर बैठे हो तो भी काम कर सकते हो, और उसका अगर उपयोग करते हो तो आपका बिजनेस ग्रोथ करेगा, ज़्यादा आगे बढ़ेगा और बढ़ता ही जाएगा। तो आइए चलते हैं पहले ये 12 तरीके देखने के लिए कि कौन कौन सी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं, पहले थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन देते हैं। तो आज आप लॉकडाउन के कारण घर पर बैठे हैं, या अगर आप काम पर लगे भी है, बिजनेस चालू भी हुआ है, तो अभी इतना मूवमेंट नहीं जो पहले था, तो आपके पास बहुत सारा समय मिल रहा है। तो इस समय का हम बेनिफिट करेंगे, क्योंकि अभी लॉकडाउन के कारण क्या है, आपको चिंता है, आपको लॉट ऑफ स्ट्रेस है, अनसर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर है, नॉट एबल टू फाइंड व्हाट टू डू। मतलब आप क्या करना चाहते हैं वो आपको खुद को ही पता नहीं चल रहा है, और आपके पास बहुत सारा समय है। लेकिन मैं दोस्तों ये बताऊंगा कि आपके पास समय है तो उस समय का आप दुरुपयोग मत करें। मतलब कि आप अपनी आलस में, सोने में, या टीवी देखने में, या न्यूज देखने में, या मोबाइल पे गेम जो खेलते हैं, ऐसे में आप अपना समय ना बिगाड़े, क्योंकि आज बहुत सारा समय इसमें बिगड़ गया है। काफी सारा नेगेटिव यूज सोशल मीडिया में पीक किया है, तो उसके कारण भी हमारा समय बिगड़ता है। आज ऐसी पोजीशन है, काफी सारा समय बर्बाद हो रहा है। तो मैं आपको आज रिक्वेस्ट करने आया हूं कि आपका समय बर्बाद ना करें। अगर समय बर्बाद ना करें तो क्या करें, ये अब एक सवाल है। तो इस सवाल के लिए मैं आपको 12 ऐसे तरीके बताऊंगा कि आप आइडल टाइम में या फ्री टाइम में घर पे बैठे बैठे भी कर सकते हैं, और ये तरीके आपको बहुत ही काम आएंगे आपको ग्रोथ करने के लिए। क्योंकि दोस्तों, कोरोना की महामारी आज है, लेकिन काम हमेशा नहीं रहेगी, फ्यूचर में ये चली जाएगी। तो आज हम देखते हैं 12 तरीके। पहला तरीका है मेडिटेशन। जी हाँ दोस्तों, अब मैं आपको बताऊं कि मेडिटेशन के बहुत सारे फायदे हैं, क्योंकि आप लोग बिजनेसमैन हैं, फायदे के बिना तो कुछ करेंगे नहीं। तो फायदा पहले देखना जरूरी है, जो भी तरीका मैं बताऊं उसका, फिर हम देखेंगे कि आगे वो कैसे होता है। तो मेडिटेशन के फायदे की बात करें तो ये अपना कंसंट्रेशन बढ़ाता है, डिसीजन पावर बढ़ाता है। कहीं पे भी आप प्रॉब्लम में हो, मुश्किल में हो, टेंशन में हो, तो अगर आप मेडिटेशन करते हो तो आपका जो स्ट्रेस है वो रिड्यूस होता है, चिंता जो है वो भी दूर होती है, आपकी इमोशनल हेल्थ को वो सपोर्ट करता है। मतलब आप अंदर से बहुत स्ट्रांग हो जाते हो। आपको अब तक काफी लोगों ने बोला तो था कि मेडिटेशन करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, लेकिन आप करते नहीं थे, क्योंकि आपको समय नहीं मिल रहा था, क्योंकि आप अपने व्यवसायिक जीवन में या पर्सनल जीवन में काफी बिजी रहते थे। लेकिन अब आप फ्री है, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि मेडिटेशन जरूर करें। मेडिटेशन कितना करना चाहिए तो मैं आपको बताऊं, आपकी एज जितनी हो उतने मिनट तो जरूर करना चाहिए। यानी कि अगर आपकी एज 30 साल की है तो आपको 30 मिनट मेडिटेशन करना चाहिए। अगर आपकी एज 50 ईयर की है तो आपको 50 मिनट मेडिटेशन करना चाहिए। कौन सा मेडिटेशन करें, तो ये भी एक बड़ा सवाल होता है। तो आप कोई भी मेडिटेशन कर सकते हैं। मैं आपको कुछ मेडिटेशन रेकमेंड करूंगा जो कि काफी रेप्यूटेड संस्था, ऑर्गेनाइजेशन है, वो चलाती है। एसएसवाई करके एक संस्था है जहाँ पे समाधि मेडिटेशन सिखाया जाता है। अगर आप वो जानते हैं तो वो कीजिए। आप अगर ब्रह्म कुमारीज में जाते हैं, वहाँ पे कोई मेडिटेशन सिखाया जाता है तो वो कीजिए। अगर आप विपश्यना में गए हैं, विपश्यना के बारे में जानते हैं, या आनापाना सती मेडिटेशन के बारे में जानते हैं, तो वो मेडिटेशन कीजिए। कोई भी मेडिटेशन कीजिए, लेकिन कीजिए जरूर, ये मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ। तो दोस्तों, मेडिटेशन काफी काफी हेल्पफुल रहता है आपकी मेंटल और इमोशनल हेल्थ को बनाने में। तो पहला ये पावरफुल तरीका है, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि मेडिटेशन से काफी शांति फील होती है, मजा आता है, इसलिए मैं आपको भी ये रिकमेंड करता हूँ। तो अगर आपको टाइम मिलता है तो मेडिटेशन जरूर करें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरा जो मैं चीज बताने जा रहा हूँ वो है फिजिकल एक्सरसाइज। दोस्तों, मेंटल हेल्थ के साथ साथ फिजिकल हेल्थ बहुत अच्छी होना जरूरी है, क्योंकि हम चिंता करते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, तो और ऐसा भी खाना खाते हैं तो हमारी फिजिकल हेल्थ बिगड़ती है। तब उसके देखते हैं क्या फायदे हैं फिजिकल एक्सरसाइज के। काफी सारे फायदे हैं, आप खुद जानते हैं, मेरे को इसमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। आप जानते हो कि आप वॉकिंग करोगे, आप सूर्य नमस्कार करोगे, या आपको
कोई भी जो पसंद हो एक्सरसाइज करोगे तो वो आपके लिए फायदा कारक है। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आपको जो पसंद आए वो कीजिए, लेकिन फिजिकल एक्सरसाइज करें जरूर। ये मेरा एक दूसरा चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेंटल हेल्थ के साथ फिजिकल हेल्थ, और इसलिए फिजिकल एक्सरसाइज करें। आपको जो पसंद हो वो करें, लेकिन कीजिए जरूर। ये मेरी आपको दिल से रिक्वेस्ट है। आगे बढ़ते हैं। तीसरी जो चीज है वो है रीडिंग। रीडिंग कीजिए और अपना नॉलेज बढ़ाइए। उसके क्या फायदे हैं? बहुत सारे फायदे हैं। ये भी आपको स्ट्रेस से कम घटाएगा, और सबसे बड़ा फायदा क्या, आपका नॉलेज बढ़ाएगा। रीडिंग होगा तो नॉलेज होगा, नॉलेज होगा तो आपके पास शब्द भंडोर होगा, शब्द भंडोर होगा, आपकी मेमोरी इंप्रूव करेगी, आपको याद ज्यादा रहेगा। जो आपने कभी देखा ही नहीं था, सुना ही नहीं था, ऐसा आप अगर पढ़ोगे तो आपको याद रहेगा, आपको लाइफ टाइम काम रहेगा। क्या पढ़े? अब बहुत सारी चीज होती है कि आप पढ़ सकते हो, जैसे कि आप अपनी इंडस्ट्री जिसमें आप काम कर रहे हो वो चीज उसके बारे में पढ़ो। आप प्रोडक्ट जिसके ऊपर आप काम करते हो, बनाते हो या सेल्स करते हो, उसके बारे में पढ़ो। टेक्निकल सब्जेक्ट कोई भी पढ़ो, मैनेजमेंट के बारे में पढ़ो, सेल्स के बारे में पढ़ो। आपको जो पसंद हो, आपका पैशन हो, आपका हुनर हो, आपको जुस्सा दिलाता हो कि ये करने से आपको काम में मजा आए, आप एक्टिव हो जाओ, वैसा मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल स्टोरीज पढ़ो। ऐसा कुछ भी पढ़ो जिससे आपको एक सपोर्ट मिले, आपको फायदा मिले और आप आगे बढ़ो, लेकिन आप पढ़ो जरूर। दिस इज अ थर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आई वांटेड टू टेल यू, दैट रीडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और वो आपको काम आएगा। अब कैसे पढ़े, कहाँ पढ़े? तो कहीं पे भी पढ़ सकते हैं दोस्तों। आपको बुक्स मिल सकती है, आप पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हो, लैपटॉप या कंप्यूटर पे पढ़ सकते हो, मोबाइल में पढ़ सकते हो, जहाँ पसंद आए वहां पढ़े। जो चीज पसंद आए वो पढ़े, लेकिन पढ़े जो पॉजिटिव आपको लगता है आपको, और आपको आपकी हेल्थ को आगे ले जा सकता है, वैसी सारी चीजें पढ़े। तो दिस इज द थर्ड पावरफुल टेक्निक विच आई एम गोइंग टू टेल यू, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अभी आपको समय मिल रहा है तो ज्यादा से ज्यादा पढ़े। अब आगे बढ़ते हैं। पढ़ने से अगर आप बोर हो रहे हो तो आपके पास और दूसरा आइडिया है। आजकल इंटरनेट बहुत ही फ्री है और अच्छे वीडियोस आप देख सकते हैं, उसके भी काफी सारे बेनिफिट है। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आपको आपको जो मेमोरी रिटेंशन है वो ज्यादा अच्छी होगी, आपको कंटेंट मास्टरी आएगी। और वही चीज है कि आप कोई भी वीडियोस देख सकते हैं, जैसे प्रोडक्ट के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में, सेल्स के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में, मोटिवेशन या इंस्पिरेशन के बारे में। और अब तो रामायण या महाभारत, ऐसे कोई भी अच्छी चीजें देखने से आपको काफी अच्छा नॉलेज आएगा, आपको अच्छा फील होगा, और ये आपको काफी काम आएगा। क्योंकि कोरोना की महामारी आज है, आज आप फ्री है, आपके आज समय के बाद, कुछ समय के बाद आपके पास काफी सारा जो है मूवमेंट करना होगा, भागना होगा, काम करना होगा। आपको ग्रोथ चाहिए ना, आपको आगे बढ़ना है ना, तो आपको पढ़ना पड़ेगा और वीडियोस भी देखना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो अभी आपके पास समय है तो समझिए ना। तो बहुत उसके बाद आगे बढ़े तो मैं जो नेक्स्ट बताने वाला हूँ वो है प्रोडक्ट नॉलेज। प्रोडक्ट नॉलेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप कोई भी काम कर रहे हो, आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो या कोई भी प्रोडक्ट बेच रहे हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज। उसके काफी सारे फायदे हैं, जैसे कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका कम्युनिकेशन क्लियर होगा, आप अप सेलिंग या क्रॉस सेलिंग कर पाओगे, आपको आइडियल कस्टमर को एक अच्छा एक्सपीरियंस दे पाओगे, जिससे आपको भी मजा आएगा, आपके कस्टमर को भी मजा आएगा, उसको भी लगेगा कि आपके पास नॉलेज है बॉस, आपकी प्रोडक्ट के बारे में कुछ जानकारी। तो ढूंढता ढूंढता आएगा, अगर नहीं ही इज द पर्सन और सी इज द पर्सन जिसके पास मैंने सुना था ये चीज के बारे में, आप कुछ भी बेच रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, तो उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज इकट्ठा करने का ये मौका है, ये समय है। और अगर आप फ्यूचर में कुछ डेवलपमेंट करना चाहते हो तो वैसी प्रोडक्ट के बारे में भी आप अभी रिसर्च कर सकते हो, अभी टाइम मिल सकता है। अभी आपके हाथ मुट्ठी में आपका मोबाइल है, मोबाइल में आप प्रोडक्ट नॉलेज आराम से ढूंढ सकते हो, रीडिंग उसके बारे में कर सकते हो, उसके बारे में वीडियो देख सकते हो और अपना नॉलेज जो है बढ़ा सकते हो। उसके बारे में मैगजीन पढ़ सकते हो, आप उसके बारे में एडवर्टाइज दे सकते हो। अगर आपको आपकी प्रोडक्ट का बहुत सारा नॉलेज है तो आप कॉम्पिटिटर की प्रोडक्ट का नॉलेज भी ले सकते हैं। कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है वो भी तो देखना जरूरी होता है। मार्केट एक युद्ध क्षेत्र से कम नहीं है, यहाँ बाजार है, ये बाजार में सब लोग अपनी चीज बेचने आएंगे। तो सब लोग जब अपनी चीज बेचने आएंगे तब आप
जिसका पास ज्यादा से ज्यादा बढ़िया से बढ़िया अच्छा हथियार होगा, वो हथियार वाला ही तो जीतेगा। और आपका हथियार क्या है? आपका प्रोडक्ट नॉलेज, आपको साउंड नॉलेज है, आपको सब कुछ पता है कैसे क्या इसमें क्या हो रहा है। तो वो प्रोडक्ट नॉलेज आप जो अगर पढ़ते हो और इकट्ठा करते हो तो आपको बहुत बहुत फायदा होगा। कहाँ से लाएंगे ये प्रोडक्ट नॉलेज? तो उसके बारे में रीडिंग कर सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं। प्रैक्टिकली प्रोडक्ट अगर छोटी आपके पास प्रोडक्ट है तो उसको बहुत अच्छे तरीके से देखे, उसके एप्लीकेशन के बारे में समझे, उसके बेनिफिट के बारे में समझे, उसके एडवांटेजेस के बारे में समझे। हाँ, उसमें कोई प्रॉब्लम्स है तो प्रॉब्लम्स के बारे में समझे और उसके ऊपर काम कीजिए और प्रॉब्लम को दूर कीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन। आप कौन हो? अगर आप एक विद्यार्थी हो, एक कैंडिडेट हो, या बिजनेसमैन हो, या कोई भी हो, या आप कोई भी व्यक्ति है, आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन होता है। कहीं पे भी आपका प्रेजेंटेशन अगर अच्छा होगा तो उसके काफी सारे फायदे हैं। आपको एंगेजमेंट मिलेगा सामने वाले के साथ, आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, कंसिस्टेंसी मिलेगी, वर्सेटिलिटी मिलेगी। तो ये प्रेजेंटेशन आप देते कहाँ है और ये प्रेजेंटेशन होता क्या है? ये प्रेजेंटेशन हर एक चीज जहाँ पे आप प्रेजेंटेशन देते हो, जैसे कि आप वर्बली दे रहे हो या नॉन वर्बली दे रहे हो, पेपर पे लिख पे दे रहे हो, ईमेल में दे रहे हो, व्हाट्सएप में दे रहे हो, वेबसाइट पे दे रहे हो, या आप वर्बली बोल के या पीपीटी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना के दे रहे हैं, किसी भी तरह से आप प्रेजेंटेशन देते हो जिससे बिजनेस में ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिले, आपको ज्यादा अच्छा ज्यादा काम जहां करते हो वहां पे आप ये प्रेजेंटेशन देते हो। कस्टमर्स के सामने देते हो, सप्लायर्स के सामने देते हो, एम्प्लॉइज के सामने देते हो, गवर्नमेंट के सामने देते हो, यहाँ आप अपने पार्टनर्स को देते हो। बहुत तरह के प्रेजेंटेशन होते हैं जो आप देते हैं। एक कैंडिडेट होता है वो इंटरव्यू में अपना प्रेजेंटेशन देता है, एक सेल्स पर्सन होता है वो कस्टमर के सामने प्रेजेंटेशन देता है, एक बिजनेसमैन होता है या एक परचेज मैनेजर होता है जो परचेज आइटम करता है तो वहां पे प्रेजेंटेशन देता है, जिससे उसको अगर उसका प्रेजेंटेशन अच्छा रहा तो उसको बेनिफिट ज्यादा मिलेंगे। तो ये आप बढ़ाओ, अभी आपके पास मौका है। आप किस किस तरह से प्रेजेंटेशन देते हैं, उसमें क्या क्या पॉइंट लिखते देते हैं, उसमें क्या आप कैसा चेंजेस करोगे तो आपको कैसे ज्यादा बेनिफिट होंगे, वो आप देखो। ये ऑब्जर्व करने का बहुत बढ़िया मौका है। कैसे कर सकते हैं आप? लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं, बोल के प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्रॉस चेकिंग विद एक्सपर्ट्स। मतलब आप ये लगता है कि आप जो प्रेजेंटेशन देते हो उसके लिए आपको जो दे रहे हो तब डेमो करो, रोल प्ले करो, कोई आपको देख रहा है वो आपका प्रेजेंटेशन देखेगा, आप कहाँ मिस कर रहे हो, क्या चीज इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है वो सीखो, जानो। और खुद जो प्रेजेंटेशन दिया है, पास्ट जो प्रेजेंटेशन दिए हैं उनको प्रॉपरली ऑब्जर्व कर सकते हो। ये सब आप घर पे बैठे बैठे केवल सोच के या केवल लिख के या केवल बोल के प्रैक्टिस करके कर सकते हैं। तो ये समय है कि आप अपना बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन जो है वो बहुत ही बढ़िया और बहुत ही बढ़िया बनाओ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये है बढ़िया पॉइंट, इंक्रीज नंबर ऑफ पीपल इन योर लिस्ट। मतलब आपके मोबाइल में, आपके रिलेशन में काफी लोग हो गए, लेकिन वो लोग अभी आप बढ़ा सकते हैं। अभी आप फ्री बेचते हैं, टाइम है आपके पास, तो आप अगर ज्यादा से ज्यादा कनेक्शन करते हो तो आपको सारे फायदा हो गया। क्या फायदा होगा? आप तो आपके सर्कल से बाहर निकलोगे, नए लोगों से मिलने की बात करोगे, नए लोगों से टच में आओगे, तो आपको बिजनेस कनेक्शन बढ़ेंगे, फ्रेश आइडियाज मिलेंगे, करियर एडवाइस एंड सपोर्ट मिलेगी, बिल्ड कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप होगा, और आपको डिफरेंस पर्सपेक्टिव, लोग किस किस तरह से सोचते हैं वो आपको जानने को मिलेगा। तो किस तरह के लोग बढ़ाने चाहिए हमारे लिस्ट में जिससे हमको आगे जाके हमारे बिजनेस को फायदा हो? तो जो भी आपके प्रोबेबल कस्टमर्स है ऑब्वियसली उनको तो बढ़ाना ही चाहिए क्योंकि वहां से धंधा आएगा। प्रोबेबल सप्लायर से उसको भी बढ़ाना चाहिए क्योंकि वहां से आपको जो भी प्रोडक्ट या सस्ती मिल सकती है, ज्यादा क्रेडिट पीरियड पे मिल सकती है। एम्प्लॉइज मतलब कोई कहीं पे जॉब कर रहा है अभी आपके टच में है तो उसको भी आप टच कर सकते हो, क्योंकि फ्यूचर में अगर आपको अगर कोई बंदे की जरूरत पड़ी तो डायरेक्ट आपको मिल सकता है। गवर्नमेंट में कॉन्टेक्ट, पॉलिटिकल कॉन्टेक्ट, पुलिस के कॉन्टेक्ट, कोई भी तरह के कॉन्टेक्ट है वो आपको काम आ सकते हैं। दिस इज द बेस्ट टाइम ना। अभी आप फ्री हो, वैसे भी आपके पास टाइम भी है, तो आप अपने लोगों को बढ़ाओ।
ज्यादा लोग आपके टच में होंगे, ज्यादा रिलेशन में होंगे, तो उनसे काम करने में जो एक साइकिल होता है वो कम हो जाएगा। तो आपको मजा आएगा, जब आपको जरूरत पड़ेगी तब आपको वो काम आएगा। कैसे बढ़ा सकते हैं? बहुत आसान है। आप फोन करके बात कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे आप एक्टिव हो सकते हो और वहां से आपको रेफरेंसेस जनरेट हो सकते हैं, या आपके एग्जिस्टिंग जो रेफरेंसेस है उनसे बात करके कैसे भी तरह से आप अपने जो ये कोडेबल सारे जो लोग हैं उनको बढ़ा सकते हैं। तो ये मैं आपको बताना चाहता था कि अभी आप रिलेशन बनाइए, संबंध बनाइए, ये संबंध आपको काफी काम आएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे धंधे की पेशकश। तो धंधा आता है सेल्स से। सेल्स कहाँ से जनरेट होता है? प्रोस्पेक्ट से। अगर आपके पास अच्छे प्रोस्पेक्ट हैं तो आपका धंधा जरूर करेगा। अभी आपके पास टाइम है, कम टाइम मिल रहा है मतलब, और आपका जो धंधा कर रहे हो उसमें आपने हॉट जो प्रोस्पेक्ट होते हैं उनके साथ आप धंधा कर ही रहे हो, लेकिन आपके वार्म और कोल्ड जो प्रोस्पेक्ट होते हैं वो लोगों को काफी टाइम से टच नहीं किया है, तो उनको आप अभी टच करो। ज्यादा प्रोस्पेक्ट होंगे तो ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा। इसलिए आपके जो आपको 2 साल पहले, 3 साल पहले, 2-3 महीने पहले, 6 महीने पहले जब मिले थे, आपको पता था कि ये शायद आपसे इंक्वायरी किया था, आपको आपके प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में पूछा था, वैसे जो प्रोस्पेक्ट थे उनको आप अभी बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं? सिमिलर वे है, टेलीफोन से, सोशल मीडिया पे, या रेफरेंसेस पे। आप डायरेक्ट ईमेल भी उनको कर सकते हैं, डायरेक्ट व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। कई तरीके हैं जिससे आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। उनको भी अच्छे लगेगा, अभी आप इस महामारी के समय पे अगर याद करते हो तो उनको भी बढ़िया लगेगा। आपके इस मुसीबत के समय में आपने उनको याद किया। अभी आप धंधे की बात मत करो, बट आप रिलेशन तो बनाओ, उनसे संबंध बनेगा, तो उससे फ्यूचर में जब भी बिजनेस चालू होगा, अच्छे से चालू होगा, तो आपको वो काम देगा। तो इंक्रीज नंबर ऑफ प्रोस्पेक्ट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बात करूंगा मैं ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग का बहुत सारे फायदे होते हैं। ट्रेनिंग करने से सेटिस्फेक्शन ज्यादा बढ़ता है, मोटिवेशन ज्यादा बढ़ता है, एफिशिएंसी बढ़ती है, कैपेसिटी बढ़ती है न्यू टेक्नोलॉजी को सीखने की, और इनोवेशन आता है स्ट्रेटेजीज में। अब किसको ट्रेन करें? खुद को ट्रेन करो भाई। जो जहां से सीखने को मिल रहा है वो सीखो। अभी तो आप वैसे भी फ्री हो, सीखो। जो आपको नहीं आता था वो सीखो। और दूसरा सबसे सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो कोर टीम, यानी कि आपके बिजनेस में आपके ब्रदर्स या फैमिली मेंबर्स है, उनको कोर टीम को ट्रेन करो। आपकी कोर पुराने जो एम्प्लॉइज है, जो आप काफी सालों से आपके साथ काम करने वाले हैं, आगे भी आपके साथ काम करने वाले हैं, तो उनको ट्रेन करो। ये बहुत ही जरूरी होता है ट्रेनिंग देना। ट्रेनिंग देना, आपको काफी सारी चीजें आती है, लेकिन आप जानते हो आपके लोग को, आपकी टीम को वो नहीं आता है, तो उनको ट्रेन करो, उनको सिखाओ, और जो है उनको बताओ कि सेल्स कैसे होता है, मार्केटिंग कैसे होता है, मैनेजमेंट कैसे होता है, प्रोडक्शन है या प्रोडक्ट है, किसी के भी बारे में ट्रेन करो जो उसको नहीं आता है। मल्टीपल नॉलेज उसके पास भी होगा जो आपके पास है, तो आपका बिजनेस ग्रो करेगा एक्सपोनेंशियल, रॉकेट की तरह आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा। तो दिस इज द राइट टाइम टू ट्रेन योर पीपल। आपको खुद को जितनी आती है उतनी ट्रेनिंग आप दो। नहीं आती है तो आप किसी और को हायर भी कर सकते हो, किसी को भी हायर करके भी ट्रेनिंग दो, लेकिन दिस इज द बेस्ट टाइम कि आप ट्रेनिंग करो। नेक्स्ट है मेरा पॉइंट जो है आपको बताने जा रहा हूँ, वो है विजन बोर्ड बनाना। विजन बोर्ड बनाइए, उसके काफी सारे फायदे हैं। वो आपको इमोशनल कनेक्शन देता है, वो आपके ड्रीम को फुलफिल करने की आपको जो है एक शक्ति देता है। इट हेल्प्स टू क्लेरिफाई व्हाट यू वांट आउट ऑफ योर लाइफ। आपकी लाइफ से आपको क्या चाहिए वो क्लियर करता है। कैसे विजन बोर्ड को बनाएंगे? शॉर्ट टर्म गोल बनाएंगे, उसमें लॉन्ग टर्म गोल बनाएंगे। मैं जानता हूँ आप सब एक्टिव है और आपको आपका विजन बोर्ड पहले से ही बना हुआ था। आपको पता था कि मेरे को इतना करोड़ का टर्नओवर करना है, लैक्स का टर्नओवर करना है, लेकिन ये समय है उसको बारीकाई से चेक करने का और उसको रीबिल्ड करने का। विजन बोर्ड आपके पास नहीं है तो आप बनाओ, और बना हुआ है तो उसको रीबिल्ड करो, चेंजेस करो। क्या हुआ भाई, 2 महीने ही तो गए ना, पूरा साल अभी बाकी है, तो बाकी के 10 महीने अभी बाकी है। आपको गोल कैसे अटेंड करोगे? 1 साल का, 5 साल का, 10 साल का आपका क्या प्लान रहा, बनाओ और उसके उसके मुताबिक आगे बढ़ो।
हमेशा विजन बोर्ड के हिसाब से आप आगे बढ़ते रहोगे और उसमें जैसे समय के साथ सुधारा करते रहो, चेंजेस करते रहोगे, तो आपको काफी फायदा होगा। आपको पहले से पता होगा कि आपको करना क्या है, किस दिशा में भागना है, किस दिशा में जाना है। ये कैसे कर सकते हैं, उसको आप विजुलाइज करो, सिचुएशन को विजुलाइज करो, उसको लिखो, बार बार लिखो, आपकी एक कोर टीम के साथ डिस्कस करो। आप किसी का कोचिंग लेते हैं, मेंटरिंग लेते हैं, तो आपके यहाँ कोई एक्सपर्ट्स है आपकी इंडस्ट्रीज का, फील्ड का, जिससे आप डिस्कस करते हो, प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस, आपके फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, उनसे डिस्कस करो और एक बढ़िया और स्ट्रॉन्ग विजन बोर्ड बनाओ। जो अभी आपको समय मिल रहा है उसमें आप ये काम करो, ये बहुत ही जरूरी होता है बिजनेस को ग्रो करने के लिए। तो दिस इज द राइट टाइम टू बिल्ड अ विजन बोर्ड। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, वो है रिव्यू योर रिजल्ट्स। ये पॉइंट बहुत अच्छा है। आपने अब तक काम बहुत अच्छा किया, उसके क्या फायदे हैं कि आपने जो अब तक काम किया था उसको आपने चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपने जो चाहा था, जैसा सोचा था, वैसा हुआ है कि नहीं हुआ है। बराबर, क्या क्या चेक कर सकते हैं, आपकी प्रोसेसेस आप चेक कर सकते हैं, आपके पास फाइनेंस चेक कर सकते हैं, आपके एम्प्लॉइज को आप चेक कर सकते हैं, आपने जो ब्रांडिंग एक्टिविटीज की थी उसको चेक कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? पास्ट के डेटा को एनालिसिस करके, तो किसी के साथ डिस्कशन करके और विद द हेल्प ऑफ एक्सपर्ट्स। ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप काम के समय तो काम में इतने बिजी होते हो कि आपने देखा ही नहीं, देखने का भी समय नहीं होता और काम करते जा रहे हैं, काम करते जा रहे हैं, काम करते जा रहे हैं। लेकिन आपने जो काम जिस तरीके से किया था उस तरीके ने काम किया है कि नहीं, वो चेक करना बहुत जरूरी है। मतलब मान लीजिए कि आपने एक एडवर्टाइज दिया था पहले एक न्यूज़पेपर में, उस न्यूज़पेपर से आपको कितनी जो है वो इंक्वायरी जनरेट हुई थी, वो आपको पता है कि नहीं? नहीं पता है तो आप इसके डेटा चेक करो। बनाने का अभी ये समय है, आपके पास 10 या 15 लोग हैं, उसमें से कौन से लोग किस तरह का काम करते हैं, तो उसको विजुलाइज करो, देखो उसने जो काम किया था, वो एफर्ट डाला था, वो काम हुआ है कि नहीं, आपने जैसे सोचा था वैसे काम हुआ है कि नहीं। आपके बिजनेस में काफी सारी प्रोसेसेस होती है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा काम होता रहा है। जो जो ये प्रोसेसेस है उसको आप वैसे ही काम कर रहे हैं, उसमें कुछ चेंजेस करोगे तो क्या फायदा हुआ है या नहीं हुआ है, वो आप चेक करो। तो आप जो जो काम कर रहे हैं वो सारे काम को रिव्यू करोगे तो आपको पता चलेगा कि उसका एक्चुअल में रिजल्ट्स क्या आया है। कि अल्टीमेटली हम काम करते हैं रिजल्ट्स पाने के लिए, हमको ग्रोथ करना है, हमको आगे बढ़ना है, हमको वो हासिल करना है जो हमने सोचा है। तो उसके लिए, वैसा करने के लिए हमको रिजल्ट्स देखना जरूरी है। तो हमको सारी प्रोसेसेस, सारे फाइनेंस, सारे एम्प्लॉय, सारी एक्टिविटीज जो है हमारे बिजनेस की, वो उसका रिव्यू करते रहना चाहिए। हम आगे बढ़ते हैं और ये तरीका है सोशल मीडिया। दिस इज द लास्ट पॉइंट बट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाउअडेज, बिकॉज आप जानते हो, आप घर पे बैठे हो, घर से काम करने का जो तरीका है वो है सोशल मीडिया। काफी लोग एक्टिव हो रहे हैं, आप भी एक्टिव हो रहे होंगे, उसके काफी सारे फायदे हैं। ब्रांड अवेयरनेस बढ़ती है, आपके पास इनबाउंड इन ट्रैफिक जो है वो बढ़ता है, आपकी सर्च इंजन में रैंकिंग बढ़ती है, हायर कन्वर्जन रेट हो सकता है, वेरी लो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट इस पे होती है। कौन कौन से सोशल मीडिया यूज करने चाहिए? बहुत सारे हैं, बट मैं रिकमेंड करूंगा फेसबुक, लिंक्डइन, यूट्यूब, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम। दीज आर वेरी वेरी गुड प्लेटफॉर्म। इसके ऊपर आप काम कीजिए। आपके अकाउंट सब पे नहीं है तो बनाइए, और बना के आप कांस्टेंट अपनी ब्रांड को अवेयर लोगों को करवाते रहिए। फेसबुक पे पेज बनाइए, उसको फॉरवर्ड करते रहिए। आप जो भी फ्लायर बनाइए, ये सब घर से बैठे बैठे आराम से हो सकता है, इजीली हो सकता है। हम लोग खुद भी करते हैं और आप भी देखते होंगे कि हमारे काफी सारे वीडियोस यूट्यूब पे आते रहते हैं। हम फेसबुक पे भी काफी सारी पोस्ट वगैरह डालते रहते हैं, जिससे हमारी ब्रांड को अवेयरनेस मिला है। ट्रेनिंग गुरु आज एक बहुत बड़ी ब्रांड बन रही है ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के कारण। तो आप इसका इस्तेमाल करें, इसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिए। इसके बारे में नहीं पता है तो इसके बारे में सीखिए। आप टीम हायर करते हैं या किसी को हायर करके भी ये आपके लिए एक्टिव करवा सकते हैं। बट these are the all very very important steps which I have told you, and which is most effective if you are working on it. अगर आप इसके ऊपर काम करते हो तो बहुत ही इफेक्टिवली ये काम करेगा, और मुझे पता है कि आपका ग्रोथ बहुत ज्यादा 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 होगा।
ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो जानने के लिए, कुछ सीखने के लिए, हमारे टच में रहने के लिए हमारे चैनल ट्रेनिंग गुरु को सब्सक्राइब करें। मैं आशा रखता हूं कि ये 12 तरीके आपको बहुत काम आएंगे। आपको जो है वो इफेक्टिवली काम करने के लिए काम आएंगे। आपका बिजनेस का ग्रोथ होगा, आपका फिजिकल और पर्सनल और प्रोफेशनल सब तरह के जो स्पिरिचुअल गोल्स जो हैं वो आपके पूरे होंगे। मैं आशा रखता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आप इसके ऊपर काम जल्दी करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।